देखो जी ध्यान से, एनसीईआरटी क्लास 7 में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 12, मैथ का चैप्टर 12 पर, इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो ध्यान से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको है, ध्यान से देखो। तो क्या बताओगे? ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन। अच्छा एक बात समझो ध्यान से, यह हम लोग मैथमेटिक्स का कौन सा ब्रांच पढ़ रहे हैं? तो मैथमेटिक्स हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा। अभी तो हम लोग अरिथमेटिक पढ़ के आ चुके हैं, अरिथमेटिक हम लोग पढ़ के अब अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो अलजेब्रा में सबसे पहले इसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इनको मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनका जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, ये सब पढ़ेंगे। ये क्या कहलाता है? हमारा अलजेब्रा कहलाता है। ध्यान समझो, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं। तो क्या बताओगे? ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कंबाइन हो। क्या हो? आपस में कंबाइन हो। ऐसे एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम देखते हैं ना तो मेरे दिमाग में एक ना अजीबोगरीब ख्याल आता है। जैसे हमें ऐसा लगता है ना कि इससे क्या होता होगा कि जैसे मैथ का कोई टीचर है तो मैथ का टीचर हमेशा अलजेब्रा का जन्म कैसे हुआ ये हमें सोचना बड़ा अजीब लगता है। जैसे देखो, जैसे नंबर है 1 2 3 4 सब नंबर है, तो वो तो चलो मैथ में समझ में आता है, लेकिन मैथ में ए बी सी डी ई ये सब क्या कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं आता है। तो हमें लगता है कि हुआ क्या होगा कि कभी क्लास चल रहा होगा कहीं पर, तो कहीं पर क्लास में कभी मैथ के टीचर एब्सेंट किए होंगे, तो इंग्लिश के वाले टीचर को मैथ के टीचर के क्लास में ड्यूटी में लगा दिया गया होगा। कि मतलब इंग्लिश के टीचर, मैथ के टीचर एब्सेंट हो गए होंगे, तो सोचे कि मैथ का क्लास फ्री ना जाए और इंग्लिश के टीचर को लगा दिए। अब इंग्लिश के टीचर को क्या पता ए बी सी डी ई एफ जी, वो दोनों के क्या कर दिए, पीरियड था मैथ का और पहुंच गए इंग्लिश वाले टीचर, और मेजर के क्या कर दिए, अलजेब्रा बना दिए। तो वहीं से हमें लगता है कि अलजेब्रा, इस मतलब मजाक तक है, लेकिन हमें लगता है ऐसा ही हुआ होगा कि मैथ वाले इंग्लिश वाले टीचर पहुंच गए और उनको तो पता है अंग्रेजी पढ़ाना है, और लेकिन है पीरियड मैथ का, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, और बन गया क्या तुम्हारा अलजेब्रा। क्या बन गया? अलजेब्रा। लेकिन ऐसा सच नहीं है भाई, लेकिन हमें ऐसा लगता है एक्स वाई जेड ये सब तो अलजेब्रा की बात है। तो क्या बताओगे अलजेब्रा का एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल से देखो, यह तुम्हारा वेरिएबल और ये तुम्हारा कांस्टेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्स बाई 2 प्लस 1 ये भी क्या तुम्हारा अलजेब्रिक। ठीक आ गया, चलो बात समझ रहा है। अब आगे देखो, अब इसमें एक चीज नोट करके याद रखना कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा कोई एक्सप्रेशन, ऐसा कोई एक्सप्रेशन या सिंबल, एक्सप्रेशन में क्या लिख दो? सिंबल। द सिंबल, मौसम ठंडी का हो गया ना, द सिंबल दैट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वह सिंबल जिसका फिक्स्ड वैल्यू, वैल्यू क्या हो जी? फिक्स्ड हो। अगर वैल्यू फिक्स्ड है तो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? जैसे 2 का वैल्यू फिक्स है 2 ही होगा, कांस्टेंट। एक्स का वैल्यू पता नहीं क्या होगा, एक्स का वैल्यू पता नहीं क्या होगा, वाई का वैल्यू पता नहीं क्या होगा, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 +1 कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? वेरिएबल। जबकि 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3, 4 का मतलब, तो ऐसे सिंबल जिनका वैल्यू फिक्स्ड हो क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। अगर वाइल दैट डू नॉट, ऐसे सिंबल जिनका फिक्स्ड वैल्यू ना हो क्या कहलाएंगे तुम्हारे? वेरिएबल्स। क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। कोई दिक्कत? जैसे ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है, इसमें यह कहलाएगा कांस्टेंट, यह कहलाएगा वेरिएबल, यह क्या कहलाएगा बता दो तो? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? बात समझ रहा है? अब यहीं पर टर्म समझ ले, क्या यहीं पर टर्म समझते चले ना, टर्म समझते चले सही रहेगा ना, बहुत ज्यादा ऐसे समय नहीं जाएगा। ये तो लिख चुके थे ना। अब देखो टर्म किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। देखो दो चीजें हम लोग पता है पूरे मैथमेटिक्स में कुल मिला के बस कौन सा ऑपरेशन पढ़ते हैं? एक प्लस पढ़ते हैं, एक माइनस पढ़ते हैं, एक गुणा पढ़ते हैं और एक भाग पढ़ते हैं। यही एक्सप्रेशन, यही हम लोग बस पढ़ते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, यही 4 ऑपरेशन से पूरा मैथ टिका हुआ है, 4 ऑपरेशन मैथ टिका हुआ है। वो बात की बात अलग है कि इसमें बस एक ही मेन ऑपरेशन है प्लस है, और बाकी सब क्या उसी के वेरिएंट है, उसी क्या है अलग अलग रूप है, बस एक ही हमारा एक्सप्रेशन मिलता है प्लस।
और बस इसी के वेरिएंट है, और हम लोग को कुछ नहीं करते, बस हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। घटाते समय भी जोड़ते हैं, गुणा करते समय भी जोड़ते हैं, भाग करते समय भी जोड़ते हैं, और कुछ हम लोग नहीं करते, बस ये होता है। वो आगे जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब ध्यान देखो, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक। तो होता क्या है कि यह जो दोनों सिंबल है, यह जो दोनों सिंबल है, यह दोनों क्या करते हैं? एक तरह से मित्रता का काम करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेंडशिप का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों किसी में डिवाइड नहीं करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। जबकि ये दोनों क्या करते हैं? इनिमी का काम करते हैं। क्या करते हैं? फूट डालो नीति का अपनाते हैं। फूट डालो राज करो, आराम से ना, फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। दोनों क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। क्या करते हैं? अलग करते हैं। आराम से भी समझ जाओ। तो ध्यान देखो, इसमें चेक करो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हें दिखेगा, क्या चीज? कोई भी, उसमें चेक करना कि फूट डालो राज मिलते वाले में, फूट डालो राज करो वाले में कौन कौन है, जोड़ घटाना का है कि नहीं। तो देखो, जोड़ घटाना से कितने पार्ट में डिवाइड है, तो इसके इसको साफ साफ लिख दो, 2x + 3 है। तो इनके बीच में कौन सा सिंबल है? तो कहोगे गुणा है। कौन सा है? तो गुणा तो फ्रेंडशिप है ना, यह अलग करेगा नहीं करेगा, जोड़ के रखेगा। जबकि प्लस क्या करेगा? अलग करेगा। तो ई अलग कर दिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को दो भाग में अलग कर दिया, दो भाग में अलग कर दिया। तो यह कहलाएगा एक टर्म, ये कहलाएगा दूसरा टर्म। बस में है। तो ध्यान समझना, इसको निकालने का तरीका होता है। क्या करोगे? बच्चे करोगे कहीं जोड़ और घटाना का निशान है कि नहीं। अगर जोड़ और घटाना का निशान रहेगा तो मान लीजिए, जैसे देखो x + y + z और +a, तो चेक करो कितने जोड़े घटाना के निशान है, कितने जोड़े घटाना के निशान है। तो गिनो, 1 2 3, कितने जोड़े घटाना के निशान है? 3। इसी में एक जोड़ दोगे, यही तुम्हारा टर्म का संख्या हो जाएगा। कितने टर्म है? 4। कहानी खत्म। कितने टर्म है? तो 1 2 3 4, या 1 2 3 और +1 करो 4। ये क्या होगा? टर्म की संख्या। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है कैसे निकालोगे? तो बस चेक करो कितने जोड़े घटाना के निशान है, उन सभी को। यहाँ अगर घटाना का निशान दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ घटाने से कोई दिक्कत नहीं। तो क्या गिनो, जोड़ा घटाना एक साथ गिनो। तो 1 2 3, कितने हो गए? 3 और +1 4। बस हमारा है। बस ऐसे ही काउंट करना है तुम लोग को। जैसे अब देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे ये तुम्हारा है y/2 + 1, y/2 + 1, तो कितने टर्म है इसमें? तो यहाँ पर भाग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? भाग। तो वो तो फ्रेंडशिप का काम करेगा, वो तो तुम अलग अलग करेगा नहीं। अलग कौन करेगा? तुम्हारा ये प्लस वाला। तो प्लस के साइन कितने? 1 1 + 1, कितने टर्म है? 2। बस में है। तो टर्म क्या होते हैं? तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस साइन द्वारा कितने भाग में डिवाइड है, वह उसका क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। कोई दिक्कत? पास में है। अब यहीं पर कोफिशिएंट पढ़ के चलते हैं, कोफिशिएंट यहीं पे पढ़ के चलते हैं। थोड़ा सा जो लिपापोती उसको सफा सफा लिख दे। ये समझ में आया ना? इसको लिख लोगे? अच्छा, अभी बाद में निकलना। अब यहीं पर चलते हैं, 2x + 3 और क्या था तुम्हारा? y/2 + 1, यही था ना? अब ध्यान देखो, अब इसमें समझते हैं कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कोफिशिएंट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक, गुणांक। तो ध्यान से देखो, गुणांक को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, गुणा और प्लस अंक। तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी तुम्हारा जो वेरिएबल है उससे कौन सा अंक गुणा के रूप में वही क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा, यानी कि कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे हम कहीं ई पहला देख रहे हैं, तो 2x + 3, तो हम कहेंगे x का कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में है? मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो तुम कहोगे x के साथ हम अंधे तो है नहीं, दिख रहा है साफ साफ। x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में है? 2। लिख देंगे एकदम सही से, 2 सही है। तो इसका कोफिशिएंट। अब दूसरा देखते हैं, y/2 + 1, हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। तो y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में है? तो यहाँ तो डिवाइड फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है? लेकिन हम बोलेंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा ऐसे सुधार के लिए क्या, इसको नीचे दिख रहा है यहाँ पर? हमें दिख रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y और यहाँ पे गुणा में करते हैं 1/2, बात तो वही पड़ेगा ना, और +1। तो देखो y के साथ कौन संख्या गुणा में है? तो तुम्हें 1/2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1/2। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1/2। किसी को दिक्कत? कोफिशिएंट पहचानने में कोई दिक्कत? टर्म पहचानने में कोई दिक्कत? इतना लिख लो, नहीं तो हटेगा नहीं तुम लोग कॉपी में। देखो जी, ध्यान देखो,
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन है जी, टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म। ध्यान से देखो, लाइक टर्म क्या होते हैं? ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई टर्म के पास जो टर्म हो उसमें सेम वेरिएबल्स हो, सेम क्या हो वेरिएबल्स हो, और उसका पावर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पावर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें सेम वेरिएबल सेम पावर में, सेम वेरिएबल सेम पावर में है, वो क्या कहलाते हैं? लाइक टर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाइक टर्म। अगर सेम वेरिएबल नहीं है तो अनलाइक कहलाएगा, या सेम पावर में नहीं तो क्या कहलाएगा? अनलाइक टर्म कहलाएगा। बात समझ रहा है? सेम वेरिएबल कैसे हो? सेम पावर में क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म। जैसे इधर देखो ध्यान से, जैसे ये देखो इसका, अच्छा साइन प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें देखना है कि वेरिएबल सेम है कि नहीं और सेम पावर में है कि नहीं। दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाके लाइक टर्म होगा, नहीं तो लाइक टर्म नहीं होगा, अनलाइक हो जाएगा। बात समझ रहा है? जैसे इधर देखो, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना 2 है, वेरिएबल कौन है? x है, और पावर कितना है? 2। इसका भी पावर तो 2 है, वेरिएबल कांस्टेंट भी क्या है? कोफिशिएंट में क्या है? 2 है, लेकिन जो वेरिएबल कौन है? y है। तो ये दोनों क्या हो गए? अनलाइक टर्म। क्या कहलाएगा? अनलाइक। लेकिन बात की जाए इसकी, तो इसका देखो वेरिएबल कौन है? x, इसका भी x, पावर 2, तो ये दोनों कैसे टर्म हो गए जी? लाइक टर्म हो गए। क्या हो गए? लाइक टर्म। बात में आ रहा है? अब इधर देखो ध्यान से, इसका, अच्छा इसको भी स्क्वायर कर दो, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, इसका वेरिएबल कौन सा है? y, इसका भी y, पावर 2, साइन से कोई मतलब नहीं है, तो यह दोनों कैसे टर्म हो गए? लाइक टर्म हो गए। कैसे हो गए? लाइक टर्म। ये टर्म और ये टर्म भी कैसा हो गया? लाइक टर्म। क्या हो गया? लाइक टर्म। अब कहोगे इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल है तो हम एक तुमको फॉर्मूला बताते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो जाए तो आंसर कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। याद है एक्सप्रेशन उसमें पढ़ाए थे, एक्सपोनेंट में पावर पढ़ाए थे। इसी तरह हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पर x के पावर में 0 लिख दें तब 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी x के पावर में 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी x के पावर में 0। अब बताओ सेम हो गया कि नहीं? सेम पावर हो गया कि नहीं? तो यह भी कैसा हो गया? लाइक टर्म्स। कैसा हो गया? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो लाइक टर्म्स के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि उस टर्म में वेरिएबल करना चाहिए, सेम होना चाहिए और सेम पावर होना चाहिए। अब अगला बात याद रख लो सब, क्या बताओगे? लाइक टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली। लाइक टर्म को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बस एक और पढ़ेंगे, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट, उसके बाद तुम लोगों को कंप्लीट करना है, होमवर्क करना है। अब देखो फैक्टर ऑफ टर्म, एक क्वेश्चन है 5 25 लेते हैं, x² y² और प्लस लिखते हैं, बस x y² करते हैं, और दूसरा क्या लेते हैं 30x² y। ठीक है, इसका फैक्टर फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब होता है कि कितने भाग में इसको तोड़ सकते हैं, कितने भाग में तोड़ सकते हैं, इसको कितने साधारण भागों में तोड़ सकते हैं, इसको कितने यूनिट में ब्रेक कर सकते हैं, उसी का होता है इसका फैक्टर। तो ध्यान देखो, तो इसमें देखो ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये पूरा वेरिएबल टर्म है, दिख रहा है? और ध्यान से इसको ब्रेक करेंगे तो पहले किसमें ब्रेक होगा? तो कहोगे 25 अलग होगा, 25 अलग होगा और ये तुम्हारा अलग होगा। तो 25 को इस तरह लिख सकते हैं और xy² को इस तरह लिख सकते हैं। ये तुम्हारा कांस्टेंट होगा, तुम्हारा वेरिएबल। ये एक अब देखो कांस्टेंट को और ब्रेक कर सकते हैं और इस वेरिएबल को भी और ब्रेक कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो कहोगे 5 गुणे में 5। याद है फैक्टर ट्री मेथड वाला? वही कर रहे हैं हम। और यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? तो कहोगे x अकेले लिख दो, y कितने 2 है तो लिख दो, कोई दिक्कत? बात में अब इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको फिर से 2 भाग में डिवाइड करो, तो कहोगे 30 जाएगा अलग और x² y अलग, कोई दिक्कत? अब 30 कैसे लिख सकते हैं? तो कहोगे 2 × 15 दूना 30 ना, 3 गुणे में 5 लिख दिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखोगे x गुणे में y। समझने में किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? चलो ये पूरा लिख लो और उसके बाद ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम्हारा 12.1 फटाफट।